अस्सलाम वालेकुम। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी और उसकी प्रॉपर्टीज़ पहले हम देखेंगे, फिर हम क्वेश्चन भी करेंगे। तो क्यूब रूट जो है, क्यूब का मतलब होगा यहाँ पे तीन रूट्स हैं, यूनिटी मीन वन। तो हम सबसे पहले ये लेट करेंगे, लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। हमने ये लेट कर लिया कि जो x है वो क्यूब रूट है यूनिटी का। तो x को क्या लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा x इज इक्वल टू 1/3, ऐसे लिखा जाएगा। ये क्या है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। जैसे ये देखिए, अगर हमारे पास हो 25 का स्क्वेयर रूट, तो हम इसको क्या बोलते हैं? स्क्वेयर रूट ऑफ 25। और ये क्या है? इसका मतलब पावर 1/2। तो यहाँ पे देखें, ये इसके इंडेक्स में 2 था, तो ये है स्क्वेयर रूट ऑफ 25। तो फिर उस हिसाब से ये क्या होगा? क्यूब रूट ऑफ 1। इसको सॉल्व करें, दोनों तरफ पावर 3 ले लें। एक्स पावर 3 इज इक्वल टू, इधर पावर कैंसिल हो जाएगी, एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये है एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू 0। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगाएं, ए माइनस बी, ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। आइदर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ रहा है एक्स इज इक्वल टू 1 और यहाँ से आ रहा है एक्स इज इक्वल टू, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें, फैक्टर नहीं बनते इसके, माइनस बी स्क्वेयर 1 माइनस 4a एंड c ओवर 2a। क्योंकि यहाँ पे a b c तीनों 1 है, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ -3/2 आ गया। तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, ये क्या बन जाएगा? स्क्वेयर रूट 3 अयोटा ओवर 2। क्योंकि ये जो हमारे पास है ना माइनस स्क्वेयर रूट 3, इसको हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई 3। स्क्वेयर रूट अलग करें, 3 का स्क्वेयर रूट अलग हो जाएगा और -1 का स्क्वेयर रूट अलग। तो -1 का स्क्वेयर रूट क्या होता है? अयोटा होता है। अब दो ये रूट्स हैं, ये दो रूट्स आए हैं, ये हैं, एक एक्स इज इक्वल टू है -1 प्लस स्क्वेयर रूट 3 अयोटा ओवर 2, और एक जो रूट है वो होगा -1 प्लस माइनस आ जाएगा माइनस स्क्वेयर रूट 3 अयोटा ओवर 2। एक ये आ गया x इज इक्वल टू 1 और दो ये रूट है। अगर हम इसमें से किसी एक रूट का नाम कुछ हम रख दें, जैसे फर्ज करें मैं इसको कह दूं ओमेगा, लेट ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वेयर रूट 3 अयोटा ओवर 2। अगर इस रूट का नाम हम ओमेगा रख दें, तो इसका नाम ओमेगा स्क्वेयर हमने रखना नहीं, बल्कि अगर हम इसका स्क्वेयर लें, दोनों तरफ स्क्वेयर लें, तो ये बन जाएगा। तो ये क्या है फिर? ओमेगा स्क्वेयर -1 माइनस स्क्वेयर रूट 3 अयोटा ओवर 2। मतलब ये है कि यहाँ पे ये बात नहीं हो रही कि हम ये कहें कि इसका नाम ओमेगा रख दें और इसका नाम ओमेगा स्क्वेयर रख दें, ऐसा नहीं है। हमने सिर्फ इसका नाम ओमेगा रखा है, वो आप भला अल्फा रख देते। ये जो है, जब हमने इसका नाम ओमेगा रखा और अगर हम इसका स्क्वेयर लेंगे तो ये आ जाएगा, तो इसलिए ये फिर ओमेगा स्क्वेयर बन जाएगा। ठीक है, तीन रूट्स कौन से आ गए? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वेयर, ये क्यूब रूट्स हैं, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? इनका जो सम है, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर किसके इक्वल होता है? 0 के। इसको हम ऑब्जेक्टिव में भी, क्वेश्चन में भी यूज़ करेंगे। चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इसकी लें, 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर, वैल्यू पुट करें, 1 तो 1 ही रहेगा, प्लस ओमेगा क्या है?
-1 प्लस स्क्वेयर रूट 3 आयोटा ओवर 2 प्लस ओमेगा स्क्वेयर क्या, -1 माइनस स्क्वेयर रूट 3 आयोटा ओवर 2। एलसीएम ले लें क्योंकि प्लस आ रहा है दरम्यान में, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम 2 आ गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2, 2 से कैंसिल, -1 प्लस स्क्वेयर रूट 3 आयोटा, 2 से कैंसिल, -1 माइनस स्क्वेयर रूट 3 आयोटा। तो ये क्या बनेगा, देखें ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी, 2 और ये -1 -1 -2, 2 -2 ओवर 2, 0 ओवर 2, तो 0 आ गया, तो ये इसकी राइट हैंड साइड आ गई। इसका मतलब है ये रिजल्ट जो है ये वैलिड है कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा। तो प्रोडक्ट इसका 1 होता है, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। चेक करते हैं, 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वेयर, ये हमने प्रोडक्ट कर दिया, तीनों रूट्स जो थे उनको ज़रब दे दिया। अच्छा, तो इनकी वैल्यूज पुट करें, 1 ही रहेगा, मल्टीप्लाई ओमेगा क्या है, -1 प्लस स्क्वेयर रूट 3 आयोटा ओवर 2 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वेयर -1 माइनस स्क्वेयर रूट 3 आयोटा ओवर 2। 1 से जब मल्टीप्लाई करते हैं 1 ख़त्म हो जाएगा, -1 प्लस स्क्वेयर रूट 3 आयोटा ओवर 2 मल्टीप्लाई -1 माइनस स्क्वेयर रूट 3 आयोटा ओवर 2। अब एलसीएम नहीं लेना, अब दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये नीचे वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगी 4, ऊपर वाली टर्म को मल्टीप्लाई करें, -1 को -1 से करें +1, -1 को माइनस स्क्वायर रूट 3 से किया प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, प्लस स्क्वायर रूट 3 को माइनस से किया माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, और प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 3 क्या बन जाएगा, 3 आ जाएगा, आयोटा को आयोटा से करेंगे तो आयोटा स्क्वायर, ये दोनों टर्म कैंसिल, 1 -3 आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 ओवर 4 है, 1 प्लस 3 ओवर 4, तो ये आ जाएगा 4 ओवर 4, तो ये आ जाएगा 1। अच्छा, इस तरफ क्या बनेगा, अगर इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो 1 तो मल्टीप्लाई के ख़त्म हो गया, ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वेयर, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो बन जाएगा ओमेगा क्यूब। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि ओमेगा क्यूब जो है असल में वो इक्वल टू 1 आया, तो ये रिजल्ट भी हम यूज़ करेंगे, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमने पढ़ ली इसकी प्रॉपर्टीज़ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की, हम इन रिजल्ट्स को यूज़ भी किया करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है 4.4 हमने स्टार्ट की है आज, इसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें कहता है फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ, जैसे अभी हमने क्यूब रूट निकाले 1 के, इसी तरह इनके क्यूब रूट निकालने हैं। तो अगर हम इनमें से कोई एक पार्ट कर लें, जैसे मिसाल के तौर पे चलें -8 के क्यूब रूट निकाल लें, लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ -8, तो क्या किया जाएगा, लिखा जाएगा x इज इक्वल टू -8 की पावर 1 ओवर 3, दोनों तरफ पावर 3 ले लें, एक्स क्यूब इज इक्वल टू -8 बच गया, एक्स क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू 0 आ गया, ये बन जाएगा x का क्यूब, और 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब इज इक्वल टू 0। तो फार्मूला लगा दें, कौन सा फार्मूला लगेगा यहाँ पे, a क्यूब प्लस b क्यूब इसके इक्वल होता है a प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, तो ये बन जाएगा x प्लस 2 एक्स का स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लिखेंगे आइदर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -2, पहला रूट ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा, a क्या है यहाँ पे 1, b क्या है -2 और c क्या है 4। तो जब हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो ये आएगा x इज इक्वल टू -b माइनस इंटू -b प्लस -b स्क्वेयर
माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4a एंड c स्क्वायर रूट ओवर 2a। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू, इसको मैं माइनस माइनस प्लस भी हो सकता है, लेकिन इसको एक प्रॉपर हमने फॉर्म बनाना है, इसको ऐसे रहने दें। प्लस माइनस माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 माइनस 16 माइनस 12 ओवर 2। अच्छा, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस 2 प्लस माइनस 12 के अगर फैक्टर बनाए जाएं, 12 के फैक्टर 2 पे करेंगे 6, 2 पे करेंगे 3, फिर 3 पे करेंगे 1, 2 का पेयर बन गया, 2 बाहर आ जाएगा और माइनस 3 जो वो ऐसे अंदर ही रह जाएगा ओवर 2। अब ऐसा करें, यहाँ से कॉमन ले लें। अगर हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं माइनस 2, चलो इसको एक दफ़ा लिख लें ऐसे, 2 प्लस माइनस स्क्वायर, यहाँ पे भी 2 है, स्क्वायर रूट 3 और माइनस 1 का आयोटा ओवर 2 आ गया। तो अगर हम ऊपर से कॉमन ले लें माइनस 2, क्या बन जाएगा माइनस 1, ये प्लस माइनस था, इसको आप बदल के माइनस प्लस भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2, ये 2:2 से कैंसिल भी हो सकता है, लेकिन जो पीछे आंसर है वो क्योंकि ओमेगा की फॉर्म में मैं वो बनाना चाह रहा हूँ, तो क्या बनेगा, एक दफ़ा ये आएगा माइनस 2, ये जो बाहर माइनस 2 है। अच्छा, जब हम ये दोनों माइनस यूज़ करेंगे तो वो बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर, एक दफ़ा ये रूट आ जाएगा, दूसरी दफ़ा ये माइनस 2, जब हम ये माइनस और ये वाला प्लस यूज़ करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा ओमेगा। क्योंकि देखें जो ओमेगा है, ओमेगा क्या है, जिसमें एक माइनस है एक प्लस है, और ओमेगा स्क्वायर में दोनों माइनस है, तो इसलिए हमने इसका आंसर जो है वो इस फॉर्म में बनाने के लिए किया। तो जो इसके रूट्स बने क्यूब रूट्स, वो क्या हुए, एक माइनस 2 और माइनस 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, ये इसके रूट्स आ जाएंगे। इसी तरीके से हम ये बाकी भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे है ये 27 हो या 64 हो, बिल्कुल इसी तरीके से किया जा सकता है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा इसका हिंट दे देता हूँ। अगर हम 27 की बात करें तो हम क्या लिखेंगे, लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ 27, 27 की पावर 1/3, क्या आएगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 27, एक्स क्यूब माइनस 27 इज इक्वल टू 0, एक्स क्यूब माइनस 3 का क्यूब इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। एक यहाँ से रूट आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3, और इसके ऊपर हम दोबारा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे और 3 कॉमन लेंगे, तो ये कुछ इस तरह 3 ओमेगा स्क्वायर टाइप ऐसे कुछ बन जाएगा। और 64 में क्या होगा, उसी तरीके से बिल्कुल कि x इज इक्वल टू 64 की पावर 1/3, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 64, एक्स क्यूब माइनस 64 इज इक्वल टू 0, या एक्स क्यूब माइनस 4 का क्यूब। तो इस तरीके से इसको आगे फर्दर हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी इस लेक्चर में तो फिलहाल हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी निकाले हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ देखी हैं और उसका एक क्वेश्चन किया है। इसके जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें इंशाल्लाह कोशिश करेंगे 4.4 जब वो मैक्सिमम हम कंप्लीट कर सकें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।